अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 का साइंस का जो है चैप्टर जो पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें जो है 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। इस छठा क्वेश्चन से इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द होमोलोजस सीरीज, एक्सप्लेन विथ द एग्जाम्पल। होमोलोजस सीरीज क्या है? ए होमोलोजस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड that have different numbers of carbon atom but contain the same functional group। कह रहा है कि होमोलोजस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें कार्बन का डिफरेंट नंबर आता है, कार्बन का डिफरेंट नंबर आता है और जो है उसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, सब एल्केन का है होमोलोजस सीरीज। लेकिन इसमें जो है कार्बन, इसका जनरल फार्मूला जो है क्या होता है CnH2n+1, CnH2n+2, इसका क्या होता है CnH2n+2। ये क्या है जनरल फार्मूला, ये आपका है जनरल फार्मूला। CnH2n+2 किसका है? एल्केन का। ठीक है, तो इसमें क्या है कार्बन एटम जो है डिफरेंट है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है। और इसमें ये देखा जा रहा है इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज ए डिफरेंट ऑफ -CH2 बिटवीन इस सक्सेसिव जो है कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में कोई भी दो कंपाउंड लीजिए तो उसमें जो है आपको दिखा रहा है कि -CH2 का डिफरेंस है। जैसे आप यहीं ले लीजिए तो इसमें जो है इसमें कितना 2 है, उसमें मीथेन में कितना है C1 है, तो एक C बचा। और इसमें जो है इथेन में हाइड्रोजन कितना है 6 है, उसमें मीथेन में हाइड्रोजन कितना 4 है, तो डिफरेंट कितना होगा यदि दो सक्सेसिव मीथेन इथेन में करेंगे तो -CH2। कोई भी दो सक्सेसिव कंपाउंड लेंगे तो उसमें डिफरेंट कितना -CH2 का अंतर रहेगा। कहने का मतलब कि होमोलोजस सीरीज क्या है, होमोलोजस सीरीज वैसा सीरीज है जिसमें कार्बन का नंबर जो है डिफरेंट रहेगा और फंक्शनल ग्रुप उसका सेम रहेगा। ठीक है, और दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच जो है -CH2 का डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंटिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा कैसे आप डिफरेंट करिएगा। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल लिक्विड है रूम टेम्परेचर। इथेनॉल क्या है, रूम टेम्परेचर क्या है, लिक्विड होता है विथ ए प्लीजेंट odor while ethanoic acid has vinegar like smell। इथेनोइक एसिड का विनेगर जैसा जो है उसका स्मेल होता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर, ए रूम टेम्परेचर के बिलो, हेंस फ्रीजिंग इट फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है कि रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर ये क्या है, बिलो रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, फ्रीज होने लगता है, यानी विंटर में फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, कौन, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड metal hydrocarbonate to form salt and water and carbon dioxide gas while ethanoic does not react with them। इथेनोइक एसिड जो मेटल से नहीं रिएक्शन, वो मेटल से कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, टेढ़ा नहीं है। Why are carbon and compound used for fuel for most application। बोल रहा है कि कार्बन और इसे कंपाउंड को जो है मोस्ट फ्यूल के रूप में हम लोग क्यों यूज करते हैं।
मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड गिव ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन इट बर्न इन एयर। कह रहा है कि कार्बन जो है एंड इट्स कंपाउंड जो है हीट और जलने के बाद जो है लॉट ऑफ हीट एंड लाइट देता है एयर में जलने के बाद। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इज प्रोड्यूस। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जलने से बहुत अच्छा से जलता है और एकदम स्मोक, नो स्मोकिंग, कोई स्मोक जनरेट नहीं होता है। द कार्बन कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल हैव हाई क्लोरिफिक वैल्यू। इसका क्या होता है, क्लोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। देयरफॉर कार्बन एंड कंपाउंड आर यूज एज ए फ्यूल मोस्ट एप्लीकेशन। इसीलिए जो है ये जो है फ्यूल की तरह मोस्ट यूज होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ascum when hard water is treated with soap। कहता है soap does not work properly when the water is hard। A soap is a sodium and potassium salt of the long chain fatty acid। Hard water contain the salt of the calcium and magnesium। When soap is added to hard water, calcium and magnesium ion present in the water displace sodium या potassium ion from the soap molecule, forming a insoluble substance called scum। A lot of soap wasted in this process। ठीक है, What change will be observed if you test soap with litmus paper रेड एंड ब्लू। लिटमस पेपर रेड के ब्लू साथ जो है यदि सोप का टेस्टिंग करते हैं। सोप इज बेसिक इन नेचर। सोप क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू कर देता है। हाउएवर कलर ऑफ द ब्लू लिटमस विल रिमेन ब्लू। ब्लू है तो ब्लू ही रहता है, लेकिन रेड है उसको ब्लू कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करने को प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are added with hydrogen in the presence of palladium and nickel catalyst to give saturated hydrocarbon। कह रहा है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लोग प्लेडियम और निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल दिया है, ये जो है C2H2 हाइड्रोजन कैटालिस्ट के उपस्थित क्या बन रहा है, C2H4 बन रहा है। ठीक है, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में बनाया जाए। द रिएक्शन इज अप्लाइड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल वाइल कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, उसके बाद एक 13 नंबर है कि 13 नंबर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये सब जो C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एंड CH4 कौन जो है जाएगा जो है एडिशन रिएक्शन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H3, C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन में जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है 13 तक जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में और हम बताएंगे 13 के आगे।